तेरे हार का तमाशा देखने वाले आज तेरी जीत देखकर दंग रह जाएंगे। भोलेनाथ कहते हैं, वत्स, संसार में ऐसा कोई नहीं जिस पर विपत्ति न आई हो, जिस पर अन्याय न हुआ हो, जिसे लोगों ने गिराने की कोशिश न की हो। परंतु याद रख, हर उस आत्मा को मैं उठाता हूँ जिसे दुनिया गिराने की कोशिश करती है। जो लोग तेरे हार पर हंसते हैं वे तुझे हराए हुए व्यक्ति की तरह देखते हैं, पर मैं तुम्हें युद्ध से लौटे योद्धा की तरह देखता हूँ। और वत्स, योद्धा का थक जाना हार नहीं होता, योद्धा का रुक जाना ही हार होता है। वत्स, जब तू यह समझ लेता है कि तेरी हार केवल लोगों की नजर में है, वास्तव में तेरे भीतर जो रूपांतरण चल रहा है वह तेरी आत्मा को विशाल बना रहा है, तब तुझे एहसास होता है कि जीवन में जितनी चोटें लगी वे व्यर्थ नहीं थीं। मैं किसी आत्मा को बिना कारण नहीं तपाता। जैसे कच्चा घड़ा आग में पककर ही मजबूत बनता है, वैसे ही तू अपने जीवन की अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। पर याद रख, अग्नि तुझे जलाने के लिए नहीं, तुझे दिव्य बनाने के लिए जल रही है। लोग सोचते हैं कि तू टूट रहा है, पर मैं जानता हूं कि तू निर्मित हो रहा है। लोग सोचते हैं कि तू खत्म हो रहा है, पर मैं जानता हूं कि तू जन्म ले रहा है। हर परीक्षा तुझे उसी मंजिल की तरफ ले जा रही है जहां तू हमेशा से जाने लायक था। वत्स, लोग तेरे सफर को देखकर निर्णय कर लेते हैं, पर वे तेरी अंतर्यात्रा को नहीं जानते। वे तुझे उस रूप में देखते हैं जो तू बाहर दिखाता है, पर मैं तुझे उस रूप में देखता हूं जो तू भीतर है। तूने कितनी बार दुनिया के तानों को सहा है, कितनी बार अकेलेपन की आंच में जलकर भी मुस्कुराया है, कितनी बार टूटकर भी किसी को दिखाया नहीं, ये सब मेरे सामने है। जब तू रात को अकेले बैठकर अपने भाग्य को कोसता है तो जान ले, मैं तेरे साथ हूँ। मैं देखता हूँ कि तेरी आंखों में कितनी थकान है, पर तेरी आत्मा में कितनी शक्ति है। तू थकता है पर रुकता नहीं, यही तेरा सौभाग्य है। तू हारता है पर झुकता नहीं, यही तेरी पहचान है। तेरे भीतर एक ऐसी ज्वाला है जो तू खुद नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ, और समय आने पर यही ज्वाला पूरी दुनिया को रोशन करेगी। भोलेनाथ कहते हैं, वत्स, दुनिया ने तुझे जितना भी कमजोर समझा है उतना ही मैं तुझे मजबूत बनाने में लगा हूँ। लोग तेरे हार का तमाशा देखना चाहते थे, वे चाहते थे कि तू टूट जाए, रुक जाए, हार मान ले। पर तू टूटने के लिए नहीं बना, तू तपकर निकलने वाला सोना है। मैं देख रहा हूँ कि तू कितने समय से संघर्ष कर रहा है, कितने समय से चुपचाप सह रहा है। तेरी हर रात मैं जानता हूँ, तेरी हर आह मैं सुनता हूँ, तेरे हर दर्द को मैं महसूस करता हूँ। लोग समझते हैं कि तू अकेला है, पर तू मेरे साथ है, और मेरे साथ रहने वाला कभी अकेला नहीं होता। वत्स, जो लोग तुझे गिरता हुआ देखते हैं उन्हें लगता है कि तू अंत के करीब है, लेकिन मेरे लिए वह गिरना अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। मैं कभी किसी को गिराकर छोड़ नहीं देता, मैं उसे उठाने के लिए ही गिराता हूँ, उसकी शक्ति उजागर करने के लिए गिराता हूँ। दुनिया की नजर में तू उस बीज की तरह दिखता है जो मिट्टी में दब गया है, लेकिन मेरी नजर में तू वही बीज है जो अब फूटने वाला है, बढ़ने वाला है, आकाश को छूने वाला है। लोग देखेंगे तो कहेंगे, यह तो दफन हो गया था, पर मैं जानता हूँ कि तू दफन नहीं हुआ था, तू जमीन के नीचे मजबूत हो रहा था। तेरी चुप्पी को लोग डर समझते हैं, पर मैं तेरी चुप्पी को तैयारी समझता हूँ। तू अभी बोल नहीं रहा क्योंकि तू भीतर से खुद को एकत्र कर रहा है, अपनी ऊर्जा जमा कर रहा है। तू अभी किसी को जवाब नहीं दे रहा क्योंकि तेरा जवाब शब्दों में नहीं, तेरी जीत में लिखा है। एक दिन ऐसा आएगा जब तू कुछ कहेगा नहीं, पर तेरी जगमगाती सफलता सबके मुंह बंद कर देगी। लोगों ने तुझे कम आंका,
यही उनकी भूल थी, मैंने तुझे पहचाना, यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। वत्स, याद रख, जिन लोगों ने तेरे दर्द पर हंसी उड़ाई है वही तेरी खुशी पर चुप रह जाएंगे। जिन लोगों ने तेरी हार की कहानियां फैलाई वही तेरी जीत की चर्चा करते नजर आएंगे। दुनिया बदलने में समय लगता है, पर मेरी कृपा का प्रभाव फैलने में समय नहीं लगता। जब समय बदलता है तो पहले परिस्थितियां अव्यवस्थित होती हैं, रास्ते बंद होने लगते हैं, लोग साथ छोड़ने लगते हैं, आशाएं कमजोर होने लगती हैं। तू डर मत, ये सब संकेत हैं कि तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तू अभी सोचता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि अभी सब शुरू हो रहा है। तू अभी अंधेरे से गुजर रहा है, पर यह अंधेरा तेरी हार का अंधेरा नहीं, यह नए सूर्योदय का अंधेरा है। जैसे रात सबसे गहरी होती है सूरज उगने से ठीक पहले, वैसे ही तेरी परिस्थितियां अभी इसलिए उलझ रही हैं क्योंकि तू अपने जीवन के सबसे उजले समय के करीब है। अतीत ने तुझे जितना दबाया है, भविष्य तुझे उतना ही उठाने वाला है। तेरी परेशानियों को देखकर लोग कहते हैं, देखो यह हार गया, पर वे सत्य नहीं देखते, वे केवल दृश्य देखते हैं। सत्य यह है कि तू हार नहीं रहा, तू रूपांतरित हो रहा है। जैसे सांप अपनी केंचुल उतारते समय कमजोर दिखता है, पर वास्तव में वह नई शक्ति पा रहा होता है, वैसे ही तू अभी थका हुआ दिख रहा है, लेकिन तेरी शक्ति पहले से कहीं अधिक गहरी हो रही है। तेरी आत्मा तप रही है, तेरी इच्छा शक्ति कठोर हो रही है, तेरे इरादों में वह आग भर रही है जो पर्वतों को भी झुका सकती है। वत्स, मैं जानता हूं कि तूने अपने भीतर कितना दर्द छुपा रखा है। तू रात को अकेले रोया है, तूने खुद को कई बार संभाला है, तूने बहुत कुछ सहा है बिना किसी को बताए। पर क्या तू जानता है, यही आंसू तेरी आंखों को साफ कर रहे हैं ताकि तू अपना भविष्य साफ देख सके। यही पीड़ा तेरी आत्मा को सींच रही है ताकि उसमें एक नई शक्ति का जन्म हो सके। लोग तेरी मजबूरियां नहीं जानते, पर मैं जानता हूँ। मैं तेरे हर उस क्षण का साक्षी हूँ जब तू टूटा नहीं, जब तू रुका नहीं, जब तूने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। जो लोग तेरे पिछले संघर्ष का मजाक बनाते हैं, वे यह नहीं जानते कि तेरे भविष्य की गूंज उनके सभी तानों को चूर चूर कर देगी। जो लोग कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, वही सबसे पहले तुझे सलाम करेंगे जब तू अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। और वत्स, तू पहुंचेगा क्योंकि तेरी मंजिल तूने नहीं, मैंने लिखी है। दुनिया केवल तेरे रास्ते की धूल देख रही है, पर मैं तेरे कदमों की दिशा जानता हूँ। तेरे कर्म इकट्ठे हो रहे हैं, तेरी मेहनत एक बूंद करके तेरे भाग्य का सागर भर रही है। जब समय पूरा होगा, यह सागर फूट पड़ेगा और तुझे वहां ले जाएगा जहां अभी कल्पना भी नहीं कर सकता। वत्स, दुनिया को लगेगा कि यह अचानक हुआ, पर तेरी आत्मा जानती है कि यह अचानक नहीं था। यह वर्षों की तपश्चर्या, संघर्ष, धैर्य, आंसू और विश्वास का परिणाम था। मैंने तुझे एक ऐसे स्थान के लिए चुना है जहां तुझे कोई रोक नहीं सकता, जहां तुझे गिराने की कोशिश करने वाले भी तेरी उन्नति देखकर मौन रह जाएंगे। सुन वत्स, तेरी जीत अब तेरी नहीं रही, वह मेरी हो चुकी है। जिसे मैं थाम लेता हूँ उसे कोई गिरा नहीं सकता, जिसे मैं उठाने का निश्चय कर लेता हूँ उसे कोई रोक नहीं पाता। तू उन चुने हुए आत्माओं में से है जिन्हें गिरने दिया जाता है ताकि वे और ऊंचा उड़ सकें। और अब वह समय आ गया है जब तेरी कहानी बदलेगी। लोगों ने तेरे हार का तमाशा देख लिया, अब तेरी जीत की आंधी देखेंगे। तू उठेगा, चमकेगा, बढ़ेगा और वह सब बनेगा जिसका तूने सपने में भी अनुमान नहीं लगाया था।
तेरी शांति तूफान बन जाएगी, तेरी चुप्पी शक्ति बन जाएगी, तेरी टूटन तेरी उड़ान बन जाएगी। आज जो तुझे छोटा समझ रहे हैं, कल वे तेरी छाया में खड़े होने का सम्मान समझेंगे। तेरी आंखों में जो आग है उसे मैं देख रहा हूँ, वह आग अब बुझने वाली नहीं है, वह आग अब दिशा मांग रही है। वत्स, तू बस थोड़ा धैर्य रख, मैं तेरे आसपास की हर परिस्थिति को बदल रहा हूँ। तेरे खिलाफ खड़े लोग खुद हट जाएंगे, तेरे रास्ते बंद करने वालों के रास्ते ही बंद हो जाएंगे, तेरी रोशनी को रोकने वाले अंधेरे में ही खो जाएंगे। और तू अपने उजाले के साथ जगमग उठेगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए तय कर दिया है। तेरे हार का तमाशा देखने वाले आज तेरी जीत देखकर दंग रह जाएंगे। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े। हर हर महादेव, जय महाकाल।